नमस्कार। कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती, पहली इकाई कविता, दूसरी फूल और कांटे। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उपनाम हरिओंन। कवि की जानकारी, इनका जन्म 1865 में हुआ और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये हिंदी विषय में इनकी काफी रचनाएं लिखी गई है। हिंदी के एक आधार स्तंभ ये माने जाते हैं। हम इस कविता में हमें फूल और कांटे, इनका बर्ताव कैसे होता है और इसका हमारे जीवन से कैसे व्यवहार होता है, हमारा जीवन कैसे होता है, इस कविता में बताया गया है। कविता का प्रकट वचन है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। फूल और कांटे दोनों का जन्म एक ही स्थान पर होता है। एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। फिर भी रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही चांदनी है डालता। रात के समय में आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तो ये चांदनी दोनों पर समान तरीके से फैलाता है। फूल और कांटे दोनों पर समान तरीके से ये चांदनी फैलाता है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह का अर्थ है बादल, यानी बारिश। तो बारिश जब भी बरसती है तभी ये बारिश दोनों पर समान तरीके से, पृथ्वी पर जब बारिश आती है तो ये बारिश समान तरीके से बरसती है। एक सी उन पर हवा है बही। ये जो बहने वाली हवा है, ये बड़ी प्यारी हवा दोनों पर समान तरीके से बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से नहीं होते। परंतु सदा ही हमेशा हमें ये फूल और कांटे दोनों उनके स्वभाव यानी उनका व्यवहार अलग तरीके से बताता है। ये दोनों का व्यवहार अलग अलग होता है। दोनों एक ही पेड़ पर, एक ही पौधे पर पलते हैं, फिर भी दोनों का स्वभाव अलग होता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन पर। अभी इसमें फूल देखे तो हमारा मन फूल लेने की इच्छा होती है। जब भी हम गुलाब के फूल को लेते हैं तब भी ये छेद कर काटा किसी की उंगलियां, ये गुलाब के फूल पर कांटे होते हैं। जब भी हम फूल हाथ में लेते हैं तो ये कांटा हमारे उंगलियों को काटता है, यानी चुभ जाता है। फाड़ देता है किसी का वरवसन। कभी कभी किसी का सुंदर वस्त्र होता है, ये वस्त्र भी फाड़ देता है, यानी वस्त्र में कांटा अटकता है और वह वस्त्र भी फाड़ देता है। वसन का अर्थ है वस्त्र, यानी कपड़ा, वस्त्र। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। अभी प्यारी प्यारी तितलियां यानी फूलपाखरू, ये तितलियां ज्यादातर फूलों के पौधे के यहाँ वहाँ मंडराती दिखाई देती है। तो ये प्यारी तितलियां जब भी फूलों पे यानी ये पेड़ के पौधों के आसपास मंडराती है तो ये कांटा उनके पर यानी पंख, उनके पर को भी काटता है, कतर देता है, उनकी पंखुड़ियां भी कतर देता है। भौर का है वेद देता शामतन।
भोर, भोर यानी भोवरा, भोवरा यानी भुंगा, मराठीत त्याला भुंगा म्हणतात. ये भुंगा कैसे, उसका रंग कैसा होता है, काला. शाम, शाम का अर्थ है काला. और तन, तन यानी उनका शरीर, ये भोरे का शरीर काला होता है. ये भोरा जो है, ये भोरा भी फूलों के आसपास मंडराता है, तभी ये कांटा भी उसका शरीर घायल कर देता है, उसका तन घायल कर देता है. वेद देता, वेद देना ये मुहावरा है. वेद देना ये इसका अर्थ है घायल कर देना. ये है कांटे का व्यवहार. फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला. अभी फूल, फूलों का देखो व्यवहार कैसा है. फूल लेकर तितलियों को गोद में, ये फूल जो आसपास की जो तितलियां है ये मंडरा रही है, इनको गोद में लेती है. गोद में लेती है यानी उस फूलों पे ये तितलियां बैठती है, तभी उसको गोद में लेना ये शब्द प्रयोग यहाँ किया गया है, यानी फूलों पे बैठती है. तो फूल उससे बड़े प्यार से लाड से तितलियों को अपने गोद में लेती है. भोर को अपना अनूठा रस पिला, और भोर को भी क्या करती है, अपना अनूठा रस यानी मीठा रस. अनूठा, अनूठा यानी मीठा रस. मीठा रस यानी शहद. फूलों में शहद होता है, शहद मराठीत त्याला मध म्हणतो आपण. तो ये शहद जो है ये भोरा चूबने के लिए, चूसने के लिए ये भोरा वहाँ फूलों के यहाँ वहाँ मंडराता है, फूलों का रस चूस लेता है. निज सुगंध और निराले रंग से, फूलों की खुशबू सुंदर होती है, खुशबूदार होती है, और फूलों के रंग भी निराले होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं, उनकी अलग अलग छटाएं होती है. ऐसी सुंदर सुंदर ये फूल है देता कली जी की खिला. ये सदा ही, ये फूल जो है सदा यानी हमेशा, कली जी की खिला, कली जी की खिला ये मुहावरा है. कली जी की खिला का अर्थ है खुशियाँ देना. तो ये फूल हमें हमेशा खुशियाँ देती है. अभी ये फूलों का व्यवहार बताया गया है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर. किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर. है खटकता, अभी फूलों का व्यवहार देखा और कांटों का व्यवहार देखा. इसमें किसका व्यवहार खटकता है, हमें कांटों का, बराबर. ये खटकता एक सबकी आंख में, ये कांटों का व्यवहार हमारे सबकी आंख में खटकता है, हमें अच्छा नहीं लगता, वो बुरा लगता है. दूसरा सोहता सुस सिर पर, सोहना, सोहता का अर्थ है शोभा देना, शीस पर यानी मस्तक पर. तो ये फूल भगवान के मस्तक पर चढ़ाए जाते हैं तो शोभा देते हैं, सुंदर दिखते हैं, बहुत शोभा देते हैं. किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, इस इसमें कि ये इसका अच्छा व्यवहार है, इसीलिए उसको शीश पर चढ़ाने का महानता मिली है. और ये जो कांटे हैं ये चुभते हैं, इसीलिए उसको बड़प्पन नहीं मिला. इसकी बड़प्पन की ये कसर है, यानी इसकी कमतरता है, यानी ये कांटे का व्यवहार बुरा है, इसका कर्म बुरा है, इसीलिए वहाँ उसको महानता नहीं मिली या उसको ऊंचाई का स्थान नहीं मिला. फूलों का अच्छा व्यवहार है, इसीलिए फूलों को अच्छा यानी ऊंचाई मिली, महानता मिली, सफलता मिली. लेकिन कांटे का व्यवहार बुरा है, उसका कर्म बुरा है, इसीलिए उसको बड़प्पन नहीं मिला. जन्म कहाँ लेना ये महत्व नहीं है, लेकिन हम अच्छा कर्म करेंगे तो ये अच्छाई है, ये हमारे कुल की बड़ाई है. किस कुल में जन्म लेना ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस तरह कर्म करना यह महत्वपूर्ण इस कविता में बताया गया है. इस कविता का मुख्य भाव यहाँ इस तरह बताया गया है. कविता का सारांश, कोई व्यक्ति अच्छा है अथवा बुरा, इसका निर्णय उसकी सुंदरता या उसके
रूप रंग को देखकर नहीं लगाया जा सकता। मनुष्य जिस प्रकार के लोगों के साथ रहता है, उसके आचार विचार उसी प्रकार के होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आचरण से अच्छा या बुरा कहलाता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों से बड़ा या महान होना चाहिए या बड़ा महान होता है। इसके लिए हमें ऊंचे कुल में जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमारा कर्म ही हमें ऊंचाई तक ले जाता है, हमें मशहूर कर देता है। यही इस कविता में बताया गया है। कविता हम गाएंगे इस तरह। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता है। जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबे तितलियों के पर कतर, प्यार डूबे तितलियों के पर कतर, भौर काहे वेध देता शाम तन है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलिजी की खिला है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता है। खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर है। खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता, एक ही सी